बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इरिगेशन। ये फोर्थ स्टेप है। इससे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग, फिर मैनर ऑफ फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन में वाटर सप्लाई किया जाता है क्रॉप प्लांट्स को फील्ड में। इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है प्लांट्स के लिए। एक तो अगर सपोजिंग प्लोइंग से पहले इरिगेशन करी जाती है, सॉइल सॉफ्ट हो जाती है तो आराम से प्लोइंग हो जाती है। दूसरा है वाटर सीड की जर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सोइंग के बाद किया जाता है। और वाटर जो है, न्यूट्रिएंट जो एलिमेंट्स हैं सॉइल में, वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। फिर उसके बाद वाटर क्रॉप प्लांट को गर्मी और फ्रॉस्ट दोनों से बचाता भी है। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इरिगेशन को, वो है नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ सॉइल, सीजन। कुछ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और कुछ को कम। जैसे पैडी क्रॉप है, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। पानी में स्टैंडिंग वाटर होता है पैडी क्रॉप में, कॉन्टीन्यूस इरिगेशन चाहिए। लेकिन वीट, ग्राम, कॉटन एक्सेट्रा डू नॉट रिक्वायर सो मच वाटर। नेचर ऑफ सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल है, उसको इरिगेशन में मोर फ्रीक्वेंटली वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर वो जल्दी से सीप आउट हो जाता है। और जो क्रॉप्स क्लेई सॉइल में होती हैं, उनको लेस इरिगेशन चाहिए। इसके अलावा समर में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज़ मोर इन समर देन इन विंटर। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में रिवर है, कैनाल है, वेल, ट्यूबवेल, डैम, पॉन्ड्स, लेक्स। फिर उसके बाद मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड है मॉड, चेन पम्प, डेकली, राहत। ये सब मेथड चीपर तो हैं ही, लेकिन लेस एफिशिएंट हैं। इसमें कैटल जैसे बुल्लक, कैमल वगैरह यूज़ किए जाते हैं, या ह्यूमन लेबर को यूज़ करते हैं इन दीज मेथड्स। और पंप्स भी यूज़ करते हैं टू लिफ्ट द वाटर, जो कि किससे चलते हैं? डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी, जिससे कि ये पंप चल सकें। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में है कि वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के पास गिरता है। ये बेस्ट टेक्निक है वाटर का सप्लाई करने का फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज़ को। और वाटर इसमें वेस्ट नहीं होता। ये एक बून है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर है। फिर है स्प्रिंकलर। इसमें क्या है? दिस मेथड इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह में, वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग rotating nozzles on top for are joined to main pipeline at regular interval। और जब वाटर फॉल करता है मेन पाइप से प्रेशर के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ पम्प, तो रोटेटिंग नोज़ल होती है, वो चारों तरफ स्प्रिंकल कर देती है। ऐसा लगता है जैसे रेन हो गई है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन सैंडी सॉइल।